किस्मत को हम आजमाते चले, खुद अपने रास्ते बनाते चले, दिल जिससे दिल से जोड़ा वो रिश्ते निभाते चले। बदले समा बदले जहां, लेकिन न बदले कभी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती। प्रायोरिटीज में सीमान, प्रायोरिटीज। मकान बनाने के लिए पहले फाउंडेशन रखी जाती है, बाद में छत। आपने अपने काम की फाउंडेशन नहीं रखी। सर आज का दिन है जो कि आप बहस करके जाया कर रही हैं। खुद को पसंद करने में कितनी शर्तें लगा रखी हैं तुमने, बताओ। फर्ज करो तुम आज इसी वक्त सोशल मीडिया स्टार बन जाते हो, तो तब क्या तुम्हें अपना आप अच्छा लगने लगेगा या तब भी खुद को लूजर ही समझोगे? वो देखो बेटा, सत्तार बेकरी आ गई। भाई सत्तार बेकरी थोड़ी जाना था, स्टार बेकरी जाना था, ब्लॉक 7 वाली। Whoa, who is this model with red lips? That's my दादी. Believe it or not, वो हर रोज एक नई एक्टिविटी ट्राई करती हैं and 60% of the time it ends up in disaster. Don't feel bad for her. उनका मोराल वैसे का वैसा ही रहता है. She doesn't mind failures. And I love that about her. But you know what's weird? मैं खुद सक्सेस के पीछे इतनी पागलों की तरह भाग रही थी कि फेलियर्स का सोचकर भी मुझे नाइटमेयर्स आते थे। Let's be real. मैं गंदे परफेक्शनिज्म के लूप में फंस गई थी। I just wanted to fit in. But you know what? ऐसे करते करते I lost myself in the process और मुझे पता भी नहीं चला। And that's a big name. Honestly, पिक्चर परफेक्ट पोस्ट और दूसरों पर रिएक्ट करके खुद को छुपाना is आसान, मगर putting yourself out there is not. So the thing is, अब मैं छुपना नहीं चाहती, इसलिए अब से no more trying to fit in. Dania will only outfit now. So join me on my new series Dania Outfit, जहाँ पर I will be posting Get Ready with me, मगर अपने स्टाइल में, क्योंकि चाहे कपड़े हो या life choices, they should reflect your uniqueness and unfiltered self. So let's make reels real again. I love you. I love you too, baby. कितनी देर में आ रही तुम्हारी राय? इस रास्ते में। चलो जल्दी से नाश्ता करो। दानिया आ गई। अच्छा गाइस लिसन, केटरिंग वाले से अब्बू ने बात कर ली है और फोटोग्राफर जो है वो आज जवाब दे देगा। सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे, राइट? बस फूल रह गए।
वो 6 बजे आ जाएंगे और फ्लावर अरेंजमेंट्स मैं देख लूँगी अनटिल ईमान अपने फ्लोरल आर्टिकल को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहे तो। पी चलने नहीं मुझे सांस नहीं आ रही है प्लीज। ये आपने चैट जीपीटी किया है ना? हाँ? 20 साल से मैं एडिटर हूँ और जैसे तंदूर वाला सुन के बता सकता है कि उसके तंदूर में चपाती लगी है नान, वैसे मैं एक नज़र में बता सकता हूँ जब लिखाई ओरिजिनल होती है या प्लेजराइज्ड। सर रेजिग्नेशन लेटर है, क्या फर्क पड़ता है। एक जर्नलिस्ट का रेजिग्नेशन लेटर भी ओरिजिनल होना चाहिए। इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। वो ही नहीं थी इसीलिए चैट जीपीटी किया। इस ऑफिस में फेयर प्लेइंग फील्ड है ही नहीं सर। मैंने आपको पूरा मौका दिया था। सर मौका नहीं, आपने चैलेंज दिया था। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज सिर्फ मेल एम्प्लॉयज को मिलती हैं। मेरे लिए ना डेडलाइन फेयर थी और ना ही वर्कलोड। आई जस्ट वांट टू रिजाइन। maybe I was नहीं, आप हमेशा से पहनती। ठीक है, take it, take it. सिमान एक सहाफ़ी कलम से लिखे हुए तहरीर की तरह होता है। He needs to be precise, powerful, but more importantly, persistent. Persistence में सीमान। ठीक है, आप सोशल इश्यूज पे आर्टिकल लिख सकती हैं। आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो हमारा न्यूज़पेपर जो है वो अपलोड हो चुका है, उस पर आप ही का लिखा हुआ लेटरिन पे आर्टिकल है। आप चाहे तो उससे रेफरेंस ले सकती हैं। 2 हफ्ते की डेडलाइन है और आपको मंजूर नहीं तो आप अपने देख रेजिग्नेशन लेटर लिख सकती हैं, लेकिन दिस टाइम इट बेटर बी ओरिजिनल, नो चैट जीपीटी। सब और चाहे तो आप दोनों लिख सकती हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस बार वर्कलोड और डेडलाइन फेयर रखूं। opportunity accepted sir. Thank you. Miss Iman, pen. अम्मा तुम आ गई? नहीं, अभी भी रास्ते में हूँ। वो कल रात को अम्मा एक बुरे इंसिडेंट की वजह से ना पूरी जिंदगी डर में गुजारने का मेरा कोई मूड नहीं है। मेरा भी नहीं है। हैं? मैं पता नहीं क्यों अपना डर तुम पर थोप रही थी। मैं तभी तो मैं कह रही हूँ मुझे स्कूटी लेने देना। तुम फिर शुरू हो गई? जाओ देखो दरवाजे पर कौन है। यार मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। अच्छी बोली मैं खुश आई थी प्रमोशन की न्यूज़ देने,
स्कूटी सुनकर आप इतना ओवर रिएक्ट करते हैं, मुझे सतार बेकरी पहुंच जाना चाहिए था। जी भाई, क्या चाहिए? जी आपके लिए। आई एम सो सॉरी बेटा, तुम कब से स्कूटी के पीछे पड़ी हुई थी और मैं तुम्हें मना कर रही थी। मैं भूल गई थी कि तुम बेटी अपने बाप की भी तो हो। मेरी तरह जिद्दी हो लेकिन उसकी तरह बहादुर हो। आए साथ बैठे, फिर माफ करती हूँ। जब इसके 4 पहिए हो जाएंगे ना तब मैं इस पे बैठूंगी। चलानी आती है? लाइसेंस भी है। कब चलानी सीखी तुमने? किससे सीखी? ये बिल्डिंग के लड़कों से? सब बता दूं, एफटी बना लूं। गिराएं, खड़ी स्कूटी पे गिराएंगे। अंकल लोधी, मुबारक हो, बिलाखिर मुरादें पूरी हो गई, स्कूटी आ गई। अब तो मेरे लिए चीनी की पूरी बोरी आएगी। स्कूटी आई है, ट्रक नहीं। चीनी उतनी ही आएगी। वापस आके आपको भी सिखाती हूँ। ठीक है। यार, I'm gonna miss our sleepover so much. शादी हुई उसकी सिवा होने नहीं जा रही। Exactly. नहीं, मगर फिर भी ना कुछ तो चेंज होगा शादी के बाद, नहीं? क्या ही चेंज हो जाएगा? एक मिनट, तुम हर हैंगआउट पे जयान को लेकर आओगी? Obviously. शक्ल देखो दोनों अपनी। ज़यान मैं कब से साथ, कुछ नहीं चेंज होगा। क्या हुआ? क्या कर रही हो? निकाहनामा से पहले तुम्हें ये साइन करना होगा। ओके। रूल नंबर 1, तुम शादी के बाद गायब नहीं होगी। ओके। रोज ढाबे पे मिलोगी। रोज? रोज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। अच्छा, हफ्ते में 4 दिन। 2 दिन। अच्छा डन, सही। और जयान हर हैंगआउट में नहीं आएगा। जाहिर सी बात है। अब महीने में एटलीस्ट दो स्लीप ओवर्स। डन। एक मिनट, तुम लोग प्रॉमिस करो कि मेरे बगैर नहीं मिलोगे। नॉट फेयर गाइस, तुम लोग के भी रूल्स हो मेरे बगैर। ओके हायरा, ज़यान किस क्लास में था जब उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था? ग्रेड 5। यस। अच्छा ज़यान, आप ये बताएं कि आयरा किस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ती है? सरप्राइजेस। ओके, ज़यान के जूते का साइज क्या है? जल्दी बताओ आयरा, जल्दी। 42। 44 है। बोले जवाब। कुछ मुश्किल पूछे ना। अच्छा तो फिर
हाँ ये बताए तो माने, आयरा कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है? इजी, सनसिल्क। सॉरी, इस खुशी के मौके पे आपको हमारी स्पीच तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि बच्चों ने यहाँ सिर्फ करीबी लोगों को ही इनवाइट किया है, लेट मी से दैट वी आर ऑनर्ड टू बी ऑन द गेस्ट लिस्ट। और आज हमारी फैमिली में एक सेंसिबल इंसान की एडिशन हो रही है, एंड गॉड नोज हमें इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू बच्चों, एक दूसरे को पसंद करने के लिए। We're very happy today, and Aira, welcome to the family. Not just as our bahu, but as our beti, our दोस्त, and our घर की रौनक। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया for trusting us with your precious daughter. Thank you. अब डोंट वरी गाइस, हमें पता था ऐसा कुछ जरूर होने वाला है, इसलिए हमने पहले से बैकअप स्पीच तैयार करके रखी हुई थी। आई एम प्रीटी श्योर कि सबको पता होगा कि आयरा सबकी एज इन सबकी डेजिग्नेटेड प्रॉब्लम सॉल्वर है। और कभी कभार तो आयरा ये रोल खुद चूज भी नहीं करती अपने लिए, लोग बस इसको देखते हैं और उनको लगता है कि मैजिकली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड एज अ अमेजिंग बेस्टीज हमने इसका खुल के फायदा उठाया। क्लास बंक करने पे जब हम एक्सपेल होने वाले थे तो आयरा ने ही प्रिंसिपल से बात करके हमें बचाया था। और जब चाय के ढाबे पे चिलिंग्स करने के लिए ईमान की अम्मी से परमिशन चाहिए होती थी तो वो भी आयरा ही दिलवाती थी। आई नो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम दोनों बहुत बुरे इन्फ्लुएंस हैं, बट ट्रस्ट मी, आयरा भी कोई गोडी टू शूज नहीं है। जब मुझे स्कूटी लेनी थी और अम्मा मान ही नहीं रही थी, तब आयरा द इविल जीनियस सजेस्टेड कि मैं छुप के स्कूटी चलाना तो सीख लूं, अम्मा तो मान ही जाएंगी कभी ना कभी। एंड ऑल्सो बीइंग द रिस्पॉन्सिबल वन, इसने ज़यान को स्कूटी सिखाने की ड्यूटी पे लगा दिया। थैंक यू सर। खैर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट द पॉइंट इज कि आयरा को ज़यान से शेयर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट ज़यान ने अनफॉर्चुनेटली पहले ही दिन आकर प्रूव कर दिया दैट ही इज एक्चुअली परफेक्ट फॉर आयरा। सो वेलकम टू द फैमिली ज़यान। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, अजरल के लावे आया ने बहना ते पर जाया। मेहंदी 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 नी मेहंदी, मेहंदी 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 नी मेहंदी, सोनी नथ पाके तुसा खूब जचदे, मेहंदी वाले हाथ नहीं कुछ चुकदे। अंबी दा